So students, हम लोग रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर में वी शैल सी दिस फर्स्ट सम. ओके, तो ये रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया स्टूडेंट, तो टेबल दिया. ये कैपिटल X है इज इक्वल टू स्मॉल x. स्मॉल x की वैल्यू क्या क्या है कहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7. ये स्मॉल x के जगह पे ऐसे भी देता स्टूडेंट x i यानी x के नीचे i. उसका मतलब है ये i की वैल्यू क्या है मालूम xi. वो तो ये कैसे i की वैल्यू क्या क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7. तो 0 ले रहे तो उसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो अपने को 0 आ रहा. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये x हम x की क्या क्या वैल्यूज ले रहे हैं वो है ऊपर, लेकिन नीचे उनके प्रोबेबिलिटीज हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम x इक्वल 2 ले रहे तो कितना आ रहा 2k. ऐसा ये टेबल बना के दिया. अब पूछ रहा क्या फाइंड k, फाइंड मीन, और ये पूछ रहा. तो बहुत इजी है. स्टार्ट करना है तो सबसे पहले k आएगा, फिर मीन आ जाएगा, फिर वो जो पूछा वो कर सकते हैं 0 से 5 के बीच में. तो k ढूंढने के लिए क्या करना सर, जरा देखो. सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो मेरे साथ साथ करो फटाफट. सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. समझ में आया. सम ऑफ द, सम बोलते टोटल करना किसका, प्रोबेबिलिटीज का. तो प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है यहाँ पे, ये देखो 0k 2k 2k 3k, ये है प्रोबेबिलिटीज. ये सबका टोटल कभी भी 1 रहता कहते स्टूडेंट. तो कभी भी याद रखना सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1. तो वैसा स्टार्ट करना. तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज में क्या क्या लेंगे 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1. सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. अब ऐड करेंगे k प्लस 2k 3k प्लस 2k 5k प्लस 3k 8k प्लस k 9k. k स्क्वायर कितना है k 2 3k स्क्वायर 7 10k स्क्वायर. सो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूं. स्प्लिटिंग आता ना 10 माइनस 1k 10 माइनस 1 10 इंटू 1 इज कॉर्नर का आएगा ना, स्प्लिटिंग मालूम है. यस, तो 10k कॉमन k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन k प्लस 1. सो k प्लस 1 कॉमन 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू माइनस 1 और k की वैल्यू 1/10. तो सर दोनों में से कौन सी लेना, तो अपन लिखना कि k इज इक्वल टू माइनस 1 नॉट पॉसिबल, बट k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1. सर क्यों सर, अगर स्टूडेंट k के जगह पे माइनस 1 लेते हैं स्टूडेंट, तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज का आंसर 1 नहीं आता. समझ में आ रहा. तो अपने को k की दो वैल्यू आई, तो एक वाली करेक्ट रहती, तो कौन सी वाली करेक्ट है सर 1/10. तो k की वैल्यू 1/10 है. वो फाइनल हो गया. ओके, और एक प्रोबेबिलिटी का आंसर k की वैल्यू -1 क्यों नहीं रहती, और एक रीजन क्या है माइनस क्यों नहीं रहता. क्यों बोलते हो, प्रोबेबिलिटी का किसी का भी प्रोबेबिलिटी का अगर आंसर निकालते ना, आंसर विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट 0 और 1 के बीच में आना. यानी 0.1 0.2 0.5, ये 1/10 बोलते कितना है 0.1 है. तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के बीच में आना. अगर k में -1 लेता हूं तो ये प्रोबेबिलिटीज के आंसर्स हैं. तो मैं यहाँ अगर मैं -1 लगाऊंगा तो किसी का प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव रह सकता क्या, नहीं रह सकता. कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर किसके बीच में रहना 0 से 0 टू, तो 0 के बीच में नहीं, 0 भी रह सकता, 0 भी रह सकता, 1 भी रह सकता, और 0 से 1 के बीच में कुछ भी रह सकता, लेकिन नेगेटिव नहीं रह सकता और 1 से बढ़ के नहीं रह सकता.
तो अपन k की वैल्यू अपन इसलिए 1/10 सेलेक्ट की है। रीजन लिखना है तो ये रीजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब पूछा अपने को, क्या पूछा स्टूडेंट? मीन। तो सर मीन कैसे करना? मीन का फॉर्मूला है स्टूडेंट, अगर तुम लोग को मीन का फॉर्मूला करना है तो मीन को रिप्रेजेंट करते यू आई से। यू आई, म्यू म्यू लिखो, आई मत लिखो, नहीं लिखे तो चलता, सिर्फ म्यू लिख दो। तो मीन इज म्यू। तो कैसे निकालना सर मीन? अपन मल्टीप्लाई करना, किसको किसको सर? ये जो ऊपर दिया ना बॉक्स में, ये जैसे, कहाँ है क्वेश्चन? ये रहा, ये एक्स आई और ये, इनको मल्टीप्लाई करते जाना, यानी 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू के। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 इंटू 2 के, यानी एक्स आई, यानी ये वाला इससे मल्टीप्लाई करना और ऐड करते जाना। तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 2 के प्लस 3 इंटू 2 के प्लस 4 इंटू 3 के प्लस 5 इंटू के स्क्वायर। तो ऐसे करने से मीन आता स्टूडेंट, और के की वैल्यू तो मालूम है अपने को, मालूम है कि नहीं मालूम है? तो मीन कैसे आ जाएगा देखो, तो मीन इज इक्वल टू, बोलो किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन मीन में? तो सिग्मा करना है, किसका? सिग्मा, किसका करना है? सिग्मा एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और आई की वैल्यू कहां से है? 0 से लेके 7 तक है, क्वेश्चन में दिया। अगर तुम बोलेंगे सर ये नहीं लिखे तो चलता क्या? यस चलता स्टूडेंट, सीधा स्टार्ट करना, मीन इज इक्वल टू म्यू, म्यू इज इक्वल टू, वो मल्टीप्लाई करने का मैं सिखाया क्या? 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 2 के प्लस 3 इंटू 2 के प्लस 4 इंटू 3 के प्लस 5 इंटू के स्क्वायर प्लस 6 इंटू के 2 के स्क्वायर प्लस 7 इंटू 7 के स्क्वायर प्लस के। ये है मीन। मीन का मतलब क्या है? एक्स आई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करना और उसका सिग्मा करना, वही लिखे ऊपर। तो कितना आता स्टूडेंट? 0 प्लस के प्लस 4 के प्लस 6 के प्लस 12 के प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 7 7 49 के स्क्वायर प्लस 7 के। तो कितना आता है ऐड करें तो? 5 11 11 23 30 के और 17 66 है क्या? 66 आएगा, यस 66 के स्क्वायर। और अपने को के की वैल्यू मालूम है कितना आया? 1/10 कितना आया? तो 66 इंटू 1/10 होल स्क्वायर, 0 0 कैंसिल 3, 66 इंटू 1/100 कैंसिल मत करो, 66/100 बोल तो 0.66 हो जाता, तो 0.66 ऐड करे तो 3.66। तो मीन आ गया स्टूडेंट। अब एक बिट पूछा इसमें, तो क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोला क्वेश्चन? 0 लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन 5, इन सबके प्रोबेबिलिटीज निकालो बोला। इसके बीच की प्रोबेबिलिटी कितना है पूछा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका किसका पूछ रहा है? इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, 0 और 5 के बीच में बोलते प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 पूछ रहा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। सबके प्रोबेबिलिटी अपने k में मालूम है, तो k प्लस 2k, देखो ना क्वेश्चन में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 कितना है? k, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, ये यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 5 बोलते हो, ये चारों का प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 4 तक का प्रोबेबिलिटी का आंसर पूछ रहा। अपने को k में आएगा, फिर k की वैल्यू लगा देना, तो k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k कितना हुआ?
8k, बट k कितना है, तो 8 इंटू 1/10 बोलते 8/10 बोलते 0.8। तो ऐसा आंसर आ गया स्टूडेंट। ओके, तो सेम वे में ना प्लीज यू ट्राई टू डू दिस सम। कौन सा मैं बोल रहा हूँ सुनो, ये वाला सेम क्वेश्चन। क्या पूछ रहा, के ढूंढो, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, के आ जाएगा। मीन ढूंढो, 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 2k करके फिर के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। अब ये वेरिएंस क्या है स्टूडेंट, वेरिएंस क्या क्या पूछा इसमें, तो वेरिएंस का मतलब तुम लोग जब वेरिएंस करेंगे तो व्हाट यू शुड राइट ऐसा, 1 स्क्वायर यानी एक्स आई का स्क्वायर करके इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई करना, इसका सिग्मा माइनस मीन का आंसर जो आता है ना वो स्क्वायर करना, सबट्रैक्ट। वो तो क्या सर नहीं समझे, बताओ देखो, 1 स्क्वायर इंटू के, 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2k प्लस 3 स्क्वायर इंटू 3k प्लस वेरिएंस करने के लिए बता रहा हूं प्लस 5 स्क्वायर इंटू 5k। ये जो आंसर आएगा इसमें से मीन का स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है, तो मीन का आंसर आए सो रहेंगे ना तुम्हारे को। तो मीन का आंसर सपोज 5 आया, तो 5 का स्क्वायर कितना होता, तो 25 सबट्रैक्ट कर देना। यानी इसमें पहले ये सॉल्व करना, उसमें k की वैल्यू 1 जो भी आएंगी k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, और उसमें से मीन का आंसर जो आ गया k सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो उसका स्क्वायर करके सबट्रैक्ट करना, तो वेरिएंस आता। तो अगर एग्जाम में वेरिएंस पूछा तो क्या करेंगे, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं तुम लोग के लिए यहाँ पे। अगर समझो यही क्वेश्चन में वेरिएंस पूछता स्टूडेंट, चलो इसका ही वेरिएंस करते, इसका नहीं करेंगे बिकॉज ये ना इसका नहीं पूछेगा, इसमें के वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए वेरिएंस इसका तो नहीं पूछेगा। बट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, उसको वेरिएंस बोलते हैं। तो कैसे करते हैं, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई माइनस मीन स्क्वायर यानी म्यू स्क्वायर। तो एक्स आई स्क्वायर, जैसे ये टेबल का जो अपन कर रहे हैं या दूसरा क्वेश्चन का जो बता रहा हूँ, एक्स आई का स्क्वायर करके इनटू नीचे वाले बॉक्स का मल्टीप्लाई करना है। मीन में क्या करते हैं अपन, एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स आई, स्क्वायर नहीं करते। बट वेरिएंस में स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर करके नीचे वाले प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, फिर जो भी आंसर आता कंटिन्यूएशन में मीन का आंसर आए सो रहता, तो मीन का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देना, स्क्वायर करके सबट्रैक्ट करना। तो प्लीज डू दिस 2 सम्स, मेरे को अभी करके बताना। 41 क्वेश्चन और एक 39। सर 39 भी वही है क्या, यस वही है स्टूडेंट। ऐसे टैबुलर फॉर्म में नहीं देखे, लाइन में दे दिया, x इज इक्वल टू 0 दिया, x इज इक्वल टू 1 दिया, x इज इक्वल टू 2 दिया, c की वैल्यू पूछ रहा, तो पहले सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी लेके इज इक्वल टू 1 ले लो। यस, अगर आए तो ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगा। तो पहले 41 करो स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू।